वो समाज को जागरूक करती रहती हैं। और जो प्रस्तुति आपके समक्ष अभी होने जा रही है उसमें आप भारतीय महिलाओं की जीवन की, मैं आज के समय को अगर आप अलग रखें कि पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहे हैं उसको अलग रखें अगर, तो देखिए कुछ साल पहले तक जैसा महिलाओं पर जीवन में जो घटनाएं घटित होती थी उसको लेकर एक छोटी सी नृत्य नाटिका है, उसका आप लोग आनंद लीजिए और आपको कैसा लगा ये अपनी तालियों से बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत पेशेंस के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सुबह से बैठे हैं। लेकिन ये प्रस्तुति थोड़ी सी अलग है क्योंकि हमारे नवरात्रे आने वाले हैं। हम सभी वही सम्मान, वही प्यार अपनी माता को देते हैं। तो बस इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि वो देवी माँ भी दुखी होती है अगर उसकी बनाई हुई रचना पर अत्याचार होता है। तो हम सभी हैं उस अत्याचार के लिए अगर जिम्मेदार तो उसको सुधारने के लिए भी जिम्मेदार। तो अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी नृत्य नाटिका जिसमें देवी दुखी है अपनी संतान पर होने वाले अत्याचार से और वही सशक्त हो जाती है बाद में किसी प्रेरणा से। धन्यवाद आप सभी का। घोर कलयुग, चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कली हूँ मैं, ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? लड़की पैदा हुई? वाह डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। इधर आसपास कोई है तो नहीं? चलो इस लड़की को जरूर फेंक देता। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहे
ये खाना बनाया तूने, नमक का है इसमें, है नमक का है इसमें। रोज का हो गया, रोज का हो गया। वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है, तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, घुट घुट के कब तक जियूंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई, कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई, जाने रब जाने कब जख्मों से मिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना। समस्या का सामना करना ही इसका समाधान होगा। जीवन में दो ही विकल्प मिलते हैं, भाग लो या भाग लो। भागोगी, भय और भयंकर बन के तुम्हारे सामने आए। यदि संघर्ष में भाग लोगी तो संकट भाग जाओ। आपकी तालियां मेरे ख्याल से एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनती है। सारे लोग नहीं खड़े हो सकते, बच्चे तो खड़े हो सकते हैं। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज न बुराइयों से अछूता है, न अच्छाइयों से भरपूर है। यहाँ अच्छा भी है, यहाँ बुरा भी है, यहाँ दुष्ट भी हैं, यहाँ दानव भी हैं, यहाँ ईश्वर भी निवास करते हैं, रोम रोम में, कण कण में, हर व्यक्ति में। और उसी का एक प्रतिबिंब आपको यहाँ मिला कि जो इन्होंने प्रतिबिंबित किया वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कोशिश ऐसी प्रस्तुतियों से यही है कि आपका ध्यान इधर आकृष्ट किया जाए और जो ये चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं उनको हटाने की तरफ हमारा ध्यान ज़रूर जाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रति मैम की। अभी भी वो कुछ कहना चाहती हैं, मौन प्रस्तुति के बाद भी अभी कुछ मुखरित होकर भी कहना चाहती हैं। मेरा इसको करने का उद्देश्य केवल स्त्रियों को ऊंचा दिखाना नहीं है और जो अपराध हो रहे हैं केवल उसी को बताना नहीं है। समाज स्त्री पुरुष दोनों से चलता है। अगर घर के पुरुष अपने आप में आत्मनिर्भर तो है ही, अगर स्त्री को सम्मान देना सीख जाएंगे तो बाहर शायद इस तरह की प्रस्तुतियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये आप सबके लिए है कि आप आने वाली हमारी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, माएँ स्पेशली अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि इस तरह के अपराध हमारी बच्चियों के साथ ना हो पाए। और वो जो उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी मुहिम है कि लड़कियां सुरक्षित रहें, पढ़े बेटियां, बड़े बेटियां और सशक्त बने बेटियां, तो शायद इसके बाद इस तरह की प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूर्व काल की चीज़ें जो अभी भी ज्वलंत हो रही हैं इसलिए इसको दिखाना पड़ा, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी तो हमें इस तरह के डर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। बच्चे बैठ